हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिवीजन से कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि सिक्किम में भूमचू उत्सव मनाया गया। आज भी कुछ और उत्सव के बारे में हम लोग बात करेंगे। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च को मनाया गया इस बार। और इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा होगी, ये घोषणा हुई है वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा। नेपाल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं रामचंद्र पौडेल। और जर्मनी में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड भारत को मिला है। इसमें गोल्डन और सिल्वर स्टार मिला है। डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी। और अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका ने इसरो को निसार नाम का सैटेलाइट सौंप दिया है। ये बेसिकली नासा के द्वारा बनाया गया है और इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और असम राज्य में हस्तलिखित नोट्स का सबसे बड़ा एक नोट्स बन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र को 2021-22 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। महिला न्यायाधीशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 10 मार्च को मनाया जाता है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा होगा, यानी एक ऐसा कॉरिडोर होगा जिसमें ईवी बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे। तो इसको चलाने के लिए, क्योंकि देखो जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसी पर रूट पर अगर इनेबल किया जाता है तो उसमें उससे रिलेटेड सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे आप रोड पर गाड़ियां चलाते हो तो गाड़ियों से रिलेटेड सुविधाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल समय समय पर जगह जगह पर आपको पेट्रोल टंकी मिल जाए जिससे आप पेट्रोल या डीजल डलवा सकें। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रेंडली अगर आपको कॉरिडोर बनाना है या रोड बनाना है, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक नीड है वो ये है कि उस रूट पर एक सर्टेन एरिया पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट्स बनवाने होंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है। एवरी 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये यात्रा मार्ग जो होगा ये चार धाम यात्रा मार्ग के तहत आएगा उत्तराखंड में। और 900 किलोमीटर लंबा एक देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट्स होंगे जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आराम से चार्ज किए जा सके। क्लियर है? तो उत्तराखंड में ये होगा। अब उत्तराखंड आया है, चलिए देखते हैं इंडिया के मैप में कहां पर है। देखो आजकल ना ये जो एग्जाम्स अभी आज के टाइम पे चल रहे हैं CHSL के, इसमें राज्यों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। भारत का मैप, राज्यों की स्थिति, नदियां, ये सबसे क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। तो इसलिए राज्यों को बहुत ही केयरफुली देखिए कौन कहां पर है, किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, कहां से कौन सी नदियां निकलती हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखोगे आप उत्तराखंड यहाँ पर है। फिलहाल नदियों पर मैंने आपको कल वीडियो दी हुई है एक, भारत की नदियां। 2 दिनों से उस पर लग करके वीडियो बनाई गई और उसके बाद लास्ट में जब अपलोड हुई तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। लास्ट में वीडियो स्टक हो गई थी, कुछ सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है तो 3 दिनों से। और फिर से दोबारा से हालांकि फिक्स करके उसे अपलोड किया गया रात में। और अब वीडियो लाइव है। अब आप भारत की सभी नदियां कैसे बनी हैं, कहाँ कहाँ पर कौन बहती हैं, ट्रिक्स क्या हैं, ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कैसे रख सकते हो उन सभी नदियों को, ये सब भी आपको बताया गया है कल की वीडियो में। तो जाइए चैनल पर, कल की वीडियो जो अपलोड हुई है भारत की नदियां उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर हैं करंट टाइम पर CM, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पे हैं गवर्नर। उत्तराखंड मैंने आपको बताया था ना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। तब ये उत्तरांचल के नाम से अलग हुआ था। 13 जिले लेकर के ये टूटा था उत्तरांचल। ठीक है, और उत्तरांचल का ही नाम आगे 2007 में बदला गया। आपसे पूछा जा सकता है कब बदला गया, तो 2007 में बदल करके उत्तराखंड किया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। 13 जिले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर झीलों में आप देखोगे बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनल, राजकीय पुष्प होता है ब्रह्म कमल। माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में यसोआंग महोत्सव आयोजित हुआ? तो यसोआंग महोत्सव दोस्तों ये मणिपुर में आयोजित हुआ। बेसिकली होली के अवसर पर, ये वहां की होली कहलाती है, मणिपुर की होली कहलाती है। होली के अवसर पर ही ये लोग भी वहां पर सेलिब्रेट करते हैं यसोआंग फेस्टिवल। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है जैसे हम लोग यहाँ पर होलिका जलाते हैं ना उत्तर भारत में या संपूर्ण भारत में, वैसे यहाँ पर ये लोग कुछ इस प्रकार से जलाते हैं। ठीक है, यसोआंग फेस्टिवल करके इसे सेलिब्रेट करते हैं।
और इसमें क्या होता है, खास बात ये होती है कि लड़के और लड़कियां एक खुले मैदान में जाकर के एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल में डांस करते हैं। ये इसका प्रमुख एक शैली होता है जिसे कहते हैं थाबल चोंगबा। क्या कहते हैं? थाबल चोंगबा नृत्य। मैंने आपको बताया है आजकल ये सब ज्यादा पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का नृत्य या किस प्रकार का चीज होता है, स्पेशल क्या होता है, जिसे कहते हैं ना मुख्य आकर्षण का केंद्र, वो क्या होता है इस महोत्सव का। तो ये थाबल चोंगबा नृत्य होता है इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र। ठीक है, तो मणिपुर में ये आयोजित होता है। मणिपुर आप देखोगे तो इसकी राजधानी इम्फाल होती है। इंडिया के मैप में आपको लोकेशन यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, ये रहा मणिपुर। अच्छा, मैंने आपको यहाँ से नागमणि याद करवाया था ना, नागमणि। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मणिपुर ऊपर रहेगा कि नागालैंड ऊपर रहेगा, तो आप ऐसे बोलेंगे नागमणि। तो नागालैंड ऊपर और मणिपुर नीचे, नीचे और मिजोरम। ठीक है, तो नागमणि आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो लोकटक झील है। लोकटक झील दोस्तों ये कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी पर है, और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मणिपुरी नृत्य की, पुंग चोलोम नृत्य, ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। तुजू दर्रा यहाँ पर प्रमुख दर्रा है। राजकीय पशु होता है संगाई हिरन। राजकीय पुष्प होता है सिरोय कुमुदनी। 16 जिले हैं यहाँ पर। विधानसभा में सीटें 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। मणिपुर अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? नागालैंड से, मिजोरम से और इधर असम से। आगे देखते हैं कुछ और महोत्सव जो पिछले दिनों में मनाए गए, जैसे बाजरा महोत्सव आगरा में ये हुआ। ठीक है, 2 दिवसीय। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ पहली बार। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव दिल्ली में। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में। और भूमचू उत्सव अभी मनाया गया सिक्किम में। क्लियर? ये डिटेल पीडीएफ आपको दी जाती है। ये डिटेल पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप आप इंस्टॉल करके रखो, वहीं पर क्विज भी सॉल्व कराया जाता है। जनरली मैं वीडियो को बिल्कुल लास्ट में बताता हूँ क्विज सॉल्व करने को और पीडीएफ के बारे में, तो लोगों को पता नहीं लगता है। तो आप लोग एमजेटी ऐप पर डेली की वीडियो की फ्री पीडीएफ और फ्री में क्विज प्राप्त कर सकते हो। और डेली ही नहीं, वीकली, मंथली, ईयरली, हर प्रकार की क्विजेज, हर प्रकार की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है करंट अफेयर। आप जाकर के एमजेटी ऐप पर ये सारा चीज एक्सेस कर सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया? तो रक्षा मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 6 डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का। डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स कॉन्ट्रैक्ट विद एचएएल टू प्रोक्योर 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दोस्तों एक ये हल्के परिवहन विमान के टाइप से काम करते हैं। एक मैंने आपको परिवहन विमान के बारे में बताया था, C-17 ग्लोब मास्टर। तो C-17 ग्लोब मास्टर जो है ये तो बहुत ही हैवी है, बहुत बड़ा है ये। इसकी लंबाई भी बड़ी है और बहुत हैवी ये है। जब किसी देश को बहुत बड़ी मात्रा में अगर राहत सप्लाई प्रोवाइड करनी हो, जैसे अभी तुर्की में देखा था आपने, या फिर कहीं से किसी को इवैक्यूएट कराना हो बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे अफगानिस्तान से भारतीयों को लाना था या यूक्रेन से भारतीयों को लाना था, तो ऐसे में ऐसी जगहों पर ग्लोब मास्टर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बड़े बड़े परिवहन के लिए। लेकिन जब हल्के परिवहन की जरूरत होती है कि कहीं पर कुछ तुरंत राहत बचाव सामग्री या कम मात्रा में पहुंचानी है, तब फिर उसके लिए डॉर्नियर विमान अच्छा काम करता है। तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को 6 ऐसे डॉर्नियर विमान सौंपने को कहा है। कितने में? 667 करोड़ रुपए में। आपको अगर याद आ रहा हो कि श्रीलंका में जब क्राइसिस चल रहा था, तो उसके बाद भारत ने भी 2 श्रीलंका को गिफ्ट किए थे डॉर्नियर विमान। याद होगा ना, 2 डॉर्नियर विमान गिफ्ट किए थे। इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी दी हुई थी, तो वो वही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। आगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके नए सीईओ कौन बनाए गए? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ अब होंगे रोहित जावा। ये काफी सीनियर यहाँ पर अधिकारी रह चुके हैं, मतलब इस कंपनी में रह चुके हैं, काफी लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं। ये अब संजीव मेहता जी की जगह पर होंगे नए एमडी और सीईओ। अभी तक संजीव मेहता थे, 2013 से लेकर के अभी तक थे संजीव मेहता। अब उनकी जगह पर
कौन होंगे? रोहित जावा। लेकिन इनका कार्यकाल 27 जून से शुरू होगा और अगले 5 सालों तक रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना हुई थी 1933 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं शुरू की? तो अभी कोलंबिया ने अनाउंस किया है कि वो अपने सेनाओं में महिलाओं को भी शामिल करेगा। देखो कोलंबिया में ना एक रूल है, कोलंबिया वैसे एक दक्षिण अमेरिकी देश है। वहां पर होता क्या है कि वहां पर इनके पास 2 लाख के आसपास में सेना है। ठीक है, 2 लाख की सेना है। और ये 2 लाख की सेना में ना ये लोग क्या करते हैं कि 50,000 पुरुष सैनिक ये लोग प्रत्येक वर्ष शामिल करते हैं। और ये 50,000 जो सैनिक होते हैं बहुत लंबे समय के लिए नहीं होते हैं, ये केवल 1 वर्ष के लिए होते हैं। तभी तो केवल टोटल 2 ही लाख सेना है परमानेंट। तो केवल 1 वर्ष के लिए ही ये सेना में शामिल होते हैं जो युवक होते हैं, पुरुष होते हैं, 50,000 पर ईयर। ये 12 महीने के लिए 1 वर्ष के लिए शामिल होते हैं। और ये प्रत्येक नागरिक के लिए मस्ट है, मतलब हर कोई नागरिक जो 18 साल से 24 साल के बीच का होता है उसको 1 साल अपने देश के लिए सेवा देना वहां पर जरूरी होता है। ठीक है, आपको अभी तुरंत दिमाग में चल रहा होगा अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम भारत सरकार भी लाई है 4 साल के लिए, वो भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि अब अग्निपथ में क्या है कि उसमें क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर तो खुद ही एक अग्निपथ के लिए भी अब कंपटीशन चालू हो गया, उसकी भी लोग एग्जाम की तैयारी करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर एक नागरिक को 1 साल के लिए सेवा देना ही है। तो अब ऐसे में कोलंबिया चाह रहा है कि महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। तो 1296 महिलाओं को पहली बार सेना में शामिल किया गया है और अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे और ज्यादा महिलाओं को शामिल किया जाएगा। 1% अभी वहां पर टोटल सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी है। ठीक है, कोलंबिया के बारे में चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आएंगे हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो चलिए इधर से चलते हैं, अफ्रीका क्रॉस करेंगे, उसके बाद इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर रहा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में ऊपर ही आपको वेनेजुएला के पास में दिख जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल होती है बगोटा। देखिए ये है कोलंबिया, इसकी कैपिटल बगोटा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गुस्ताव फ्रांसिस्को पेट्रो। ठीक है, और यहाँ की करेंसी होती है पेसो। तो पेसो मुद्रा याद रखिएगा आप, और गुस्ताव फ्रांसिस्को पेट्रो यहाँ के प्रेसिडेंट, उनका भी नाम है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चर्चे में रही पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों के.एम. चंद्रशेखर ने। के.एम. चंद्रशेखर ये भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। और इनकी ये आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, एज गुड एज माई वर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे के.एम. चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ड नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। ये 2007 से 2011 तक कैबिनेट सचिव रहे। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बहुत सारी चीजों के दौरान जो चैलेंजेस आए, खास करके यूपीए गवर्नमेंट में थे ये, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट में ये कैबिनेट सचिव थे, तो उस दौरान जो जो भी चैलेंजेस आए, जैसे 2008 में आर्थिक महामंदी आई थी, 26/11 का अटैक हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर 2010 में कॉमनवेल्थ का आयोजन हुआ था, तो कॉमनवेल्थ घोटाला भी हो गया था। तो उस टाइम की सिचुएशन इन्होंने बताई है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उस टाइम का क्या सरकार के ऊपर क्या चैलेंजेस थे, वो सब चीजें इन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन करी हुई है, अपना व्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है, एज गुड एज माई वर्ड। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 5वें स्थान पर। अभी सिटी इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार बताया है कि दुनिया में किन किन देशों के पास अरबपति महिलाएं हैं। ठीक है, और उन अरबपति महिलाओं की लिस्ट में भारत है 5वें स्थान पर, 5th पोजीशन पर है इंडिया। ठीक है, इंडिया में टोटल अगर देखा जाए तो केवल और केवल 9 अरबपति महिलाएं ही हैं। और वहीं टॉप पर है अमेरिका, जिसके यहाँ पर 92 महिला अरबपति हैं। महिला अरबपति बोले तो विमेन बिलेनियर हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट यहाँ पर देख लेंगे आप, 5th पोजीशन पर इंडिया है 9 महिला अरबपतियों के साथ। अच्छा, 9 महिला अरबपतियां भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी है, हांगकांग में भी है, तो ये दोनों भी 5वें स्थान पर ही रखे गए हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर चाइना है जहां पर 46 महिला अरबपति हैं। भारत की सबसे अमीर महिला इसमें बताया गया है सावित्री जिंदल जी को, जो कि 16.96 बिलियन डॉलर की संपत्ति अपने पास रखती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला लॉन्च किया? तो आरोग्य महिला इसे लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने।
ये अपने स्टेट के महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है, जिसके तहत होगा ये कि शुरुआत में 100 गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी वहां पर प्रत्येक मंगलवार को महिलाओं की निःशुल्क जांच की जाएगी और निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा, यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि तेलंगाना सरकार जल्द ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम होगा पोषण किट। ठीक है, और पोषण किट इस योजना के तहत प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो अभी वाली जो योजना है ये आरोग्य महिला है, मतलब इसमें सभी प्रकार की महिलाएं कवर होंगी और आगे चल करके पोषण किट योजना शुरू की जाएगी जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए ये शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। चलिए अब तेलंगाना देखते हैं कहाँ पर है। इंडिया में देखेंगे आप, यहाँ पर है तेलंगाना, हैदराबाद इसकी कैपिटल है। और तेलंगाना ये 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और बना था 29वां राज्य। हालांकि अभी 28 राज्य टोटल है। यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। झीलों में हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। और लोक नृत्य में परेनी ठांडवम, बुनालू, ये लोक नृत्य भी होता है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व यहीं पर है और जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा में 119 सीटें, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ से जाती हैं तेलंगाना से। ठीक है, राजकीय पशु है चित्तीदार हिरण, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय पुष्प है टंगेडू। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत की रिपोर्ट सामने आई? तो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, इससे दोस्तों भारत में पहली मौत का मामला मिला कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद फिर हरियाणा में भी मौत के केस देखने को मिले। तो अब धीरे धीरे ये वायरस थोड़ा सा विकट स्थिति में आ गया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इंडिया रिपोर्ट फर्स्ट H3N2 डेथ, 1 ईच फ्रॉम कर्नाटका हरियाणा। एक हरियाणा और कर्नाटक से भी मौत की खबर आ चुकी है। सबसे पहले कर्नाटक से मिला। तो जो पहली मौत होता है उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो पहला हीरे गौड़ा जी बने, जो 82 वर्ष की उम्र में H3N2 वायरस की वजह से ये चले गए। ठीक है, तो अभी तक 90 मामले सामने आए हैं पूरे देश में और ये भी मतलब लगभग कोरोना की तरह ही इसके सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जुकाम वगैरह इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है और अभी तक तो उतना घातक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं देश में। फिलहाल कर्नाटक और हरियाणा में अभी 2 मौत की पुष्टि हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर शान मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शान मार्श, आपने मिचेल मार्श का नाम जरूर सुना होगा। जो मिचेल मार्श हैं उन्हीं के ये भाई हैं। तो मिचेल मार्श ज्यादा पॉपुलर हुए, गेंदबाज हैं वो, और लेकिन ये भी शान मार्श जो थे ये भी बैट्समैन थे। तो इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा अब कर दी है। ये टोटल 236 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, 12,800 से ज्यादा रन बनाए, 2001 में डेब्यू किए थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए 38 टेस्ट मैच जिसमें ये खेले थे। क्लियर है? चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, कल की वीडियो जो नदियां पर बनाई है मैंने मैप से, भारत के मैप के थ्रू, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, भारत में कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं, कौन कौन से डैम बने हैं उस पर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। आप कल की वीडियो जरूर देखेंगे, आई होप आपको वो अच्छी लगेगी। चलिए, तो बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जिसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया था, भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो भारत ने 22 गोल्ड के साथ टोटल 61 मेडल जीते थे। घोड़े मोदनी लोक नृत्य गोवा से संबंधित है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 36वें संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 को 22वां राज्य कौन बना था? आई होप आप आंसर कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप जरूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पीडीएफ और क्विज वगैरह सब सॉल्व कर लेना है एमजीटी ऐप से आज। ठीक है, थैंक यू सो मच।